everyone. Welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is agriculture. This is your third session. तो बच्चों हम लोग class 8 का subject geography discuss कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 4 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है agriculture और ये आपका third session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर. तो बच्चों आप लोगों को एग्रीकल्चर का मतलब तो पता चल गया है. एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. ओके, एंड इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स. ओके, ये सारी चीज इसमें आती है. सो बेसिकली हम लोग ने देखा दैट favorable topography of soil and climatic conditions, they are vital and very important for agriculture activity. कि कहीं पर अगर adequate amount of rainfall हो, water availability काफी अच्छा हो, apart from that soil काफी अच्छा हो, तो basically वहां पे बहुत अच्छे से agriculture perform किया जा सकता है. राइट, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा. जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशंस होते हैं. तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा सेरीकल्चर के बारे में, दैट इज कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जिससे सिल्क बनाया जाता है. ओके, जो क्लॉथ के काम आता है ना. बेसिकली क्लॉथ में आप देखोगे सिल्क एक तरीके का होता है जो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पिसिकल्चर. नाउ व्हाट इज पिसिकल्चर? That is breeding of fishes in a specially constructed tank or ponds. Okay. Apart from that, there is viticulture. Viticulture का मतलब क्या होता है बच्चों? Cultivation of grapes. और लास्ट में हमारा सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ओके, मतलब मार्केट्स में बेचने के लिए. तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों फार्म सिस्टम के बारे में. और फार्म सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है बच्चों दैट इज सीन एज अ होल सिस्टम. और इस सिस्टम में तीन चीज होता है. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनपुट्स. और इनपुट्स में हमने क्या देखा? सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी. दीज आर द इनपुट्स जो यूज किया जाता है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप या फॉर डूइंग अ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. राइट, और दूसरा हमारा पॉइंट था प्रोसेसेस. और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं प्लॉइंग ऑफ द फील्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट सोइंग ऑफ द सीड्स को सबसे पहले सॉइल में डाला जाता है. उसके बाद इरिगेशन किया जाता है. फिर वीडिंग होता है दैट इज अप्लाइंग और स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लास्ट है हार्वेस्टिंग. ओके, उसके अलावा हम लोगों ने आउटपुट में क्या देखा कि ये सारी चीजें करने के बाद आउटपुट में क्या मिलता है बच्चों? सो द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर सॉइल. तो ये पूरे सिस्टम को आप देखो तो ये पूरा हमारा फार्म सिस्टम होता है ये पूरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में. ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स हियर. राइट, अब आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कि एक तरफ आप लोगों ने देखा दैट इज एग्रीकल्चर, हम लोगों ने पूरा टर्म समझने का कोशिश किया है. उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. राइट, नाउ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. अब आप सोचोगे कि क्या हर जगह एक तरह की फार्मिंग होती है? ऑब्वियसली नॉट. तो ऑब्वियसली डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिस पर डिपेंड होता है कि किस एरिया में किस तरीके का फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाएगा. सो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीके से फार्मिंग होता है एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Now, depending upon the geographical conditions, demand of produce, and also labor and level of technology, farming can be classified into two main types. So basically बच्चों कौन कौन से important factors है while we are talking about the different types of farming? तो पहले हमारा geographical condition कि किस एरिया में किस तरीके का geographical condition है. अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अमाउंट ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कितना है उस एरिया में, एंड ऑल्सो द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल कि किस तरीके का वहां पे सॉइल है. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन में. लेट्स टॉक अबाउट डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कि कौन से एरिया में किस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है. कि अगर कुछ एरिया में राइस का बहुत ज्यादा डिमांड है, राइस इज द स्टेपल फूड और द मेन फूड है, तो वहां पे राइस बहुत ज्यादा ग्रो किया जाएगा. राइट, कुछ एरिया में अगर वीट के लिए बहुत अच्छा फर्टाइल सॉइल वहां पे प्रेजेंट है तो वहां पे वीट बहुत ज्यादा ग्रो होगा. तो डिफरेंट एरिया में आप देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ प्रोड्यूस बेसिकली उस तरीके का क्रॉप्स ग्रो किया जाता है. एंड ऑल्सो द लेबर कि कितने एरिया में कौन सा कैसा लेबर प्रोवाइड किया जाता है. कुछ जगह पे हो सकता है कि बहुत सारे फार्मर्स मिलकर अच्छे से काम करें तो वहां पे प्रोड्यूस बहुत ज्यादा आएगा. हो सकता है
पे वहां कहीं कहीं पे लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप्स नहीं ग्रो किया जाता है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कि बहुत जगह आप देखोगे कि इंडिया के बाहर, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें बच्चों, तो इंडिया के बाहर यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे आप देखोगे कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी आज के डेट पे आपको भी पता है कि कितना ज्यादा बढ़ने लगा है। ओके, तो फार्मिंग में भी ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। हमारे कंट्री में भी होता है, बट ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। ओके, so these are some of the important factors, and depending on this we can classify farming into two main types. अब ये two main types आपके लिए काफी important है। Okay, so basically two main types of farming are subsistence farming and second one is commercial farming. अब एक एक करके ये दोनों फार्मिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फॉर द farming or the agricultural activity on which the farming can be classified, right? So हमारा दो टाइप्स है बच्चों, आपको ये दोनों टाइप्स याद रखने होंगे। पहला है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है और कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। Okay, now let's discuss about subsistence farming here. Now, this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. ओके, तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग कहाँ पे होता है और कैसे होता है? सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में विलेजेस की आप बात करो तो विलेजेस में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं बच्चों। तो वहां पे आप देखो कि एक फैमिली, अगर कोई फार्मर फैमिली है, तो वो लोग जो फार्मिंग करते हैं दैट इज अ सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज ओनली टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। सो बेसिकली एक तरह का फार्मिंग जहां पे जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर द फार्मर्स फैमिली। ओके, उनके लिए वो जितने भी क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं वो उनके लिए सफिशिएंट है, राइट। तो ऑब्वियसली स्मॉल लैंड में किया जाएगा, बहुत ज्यादा लेबर भी यूज नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा एक तरीके का फार्मिंग है, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज सफिशिएंट फॉर द फार्मर्स फैमिली। Okay, now traditionally low levels of technology and household labor are used to produce on small output. So basically यहाँ पे आप देखो कि subsistence farming में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखो कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैन वर्क, कि यहाँ पे आप बुलक कार्ट्स यूज कर सकते हो, ट्रैक्टर्स यूज कर सकते हो, प्लाउ यूज कर सकते हो फॉर इरिगेशन ऑफ द लैंड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउसहोल्ड लेबर, हाउसहोल्ड लेबर कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि यहाँ पे आप देखो कि कोई एक फैमिली है, जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ दिस इज अ फार्मर फैमिली, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिली में अगर 3 से 4 लोग, ओके, तो ये 3 से 4 लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा लैंड लेंगे, एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेंगे, उस लैंड में वो इतना ही क्रॉप ग्रो करेंगे जिससे उनका नीड पूरा हो सकता है। यही है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग। और इस सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप देखो कि बहुत बड़े लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुलक कार्ट्स यूज किया जा सकता है, ट्रैक्टर्स यूज कर सकते हैं, अगर वो फार्मर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउसहोल्ड लेबर, कि घर के जितने लोग हैं उनका लेबर इनपुट होगा, है ना, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, द होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग द क्रॉप्स, राइट, एंड दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। ओके, एक छोटा सा, बहुत बड़े लैंड में आउटपुट की जरूरत नहीं है, छोटे से लैंड में छोटा सा आउटपुट निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, these are the examples of your subsistence farming here. Okay, so I hope this point is clear about subsistence farming. अब हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं बच्चों, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, और हमारा 2 टाइप क्या है, एक है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, तो एक तरफ आप लोगों ने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Okay, so let us talk about intensive subsistence agriculture. Now, इसमें क्या होता है, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. अब intensive subsistence agriculture में आप देखो कि फार्मर क्या करता है बच्चों, he cultivates a small plot of land. तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टीवेशन होता है, बड़े लैंड पे नहीं बल्कि स्मॉल लैंड में कल्टीवेशन होता है। यूजिंग व्हाट, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो सिंपल टूल्स यूज किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े टूल्स यहाँ पर नहीं यूज किए जा सकते क्योंकि एक स्मॉल लैंड में कल्टीवेशन हो रहा है। ओके, और लेबर यहाँ पे ज्यादा लगता है, राइट। नाउ क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine
and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब जैसे आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट एंड द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छा है तो वहां पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन, तो अगर सनशाइन बहुत एप्रोप्रिएट या एडिक्वेट अमाउंट में मिल रहा है और ऑब्वियसली वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, सो पीपल कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप एनुअली, कि एक साल में आप देखो कि फार्मर्स वहां पे एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में. सो ऑब्वियसली इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए और सॉइल भी बहुत फर्टाइल होना चाहिए. अगर सॉइल फर्टाइल है तो मोर देन वन क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. ओके, तो यहाँ पे एक प्लॉट पे, एक छोटे से प्लॉट पे दो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं इन वन ईयर. Okay, so this is your intensive subsistence agriculture where farmer he cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा. ओके, और फैक्टर्स सबके लिए सेम होने चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह वैसा होगा तभी तो अच्छे क्रॉप्स ग्रो होंगे, है ना. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होगा, ऑब्वियसली जब सॉइल बहुत फर्टाइल होगा तो वहां पे अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, राइट. तो फैक्टर्स हर जगह आप देखोगे कि आपको सेम मिलेगा. Okay, so keep this point in mind here. Now let us talk about the examples of intensive subsistence farming or agriculture. तो यहाँ पे examples में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम intensive subsistence farming की बात करें बच्चों, तो कौन कौन से crops grow होते हैं. तो यहाँ पर आप देखो कि rice is the main crop. अगर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हो रही है तो राइस इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन अ फार्मर्स फैमिली. Okay, that is the main staple food there. Other crops that are grown includes wheat, maize, pulses and oil seeds. तो उसके अलावा आप डिफरेंट क्रॉप्स देख सकते हो जो एक फार्मर अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में ग्रो करता है. दैट इज wheat, then maize, then pulses and oil seeds. Okay, अब कौन सा एरिया बहुत ही अच्छा है जहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो सकता है वो हम लोग देखते हैं. So intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. तो कौन सा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये देखो. So it is prevalent in thickly populated areas of monsoon region. अब मॉनसून रीजन क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छा होगा, फर्टाइल होगा सॉइल एंड ऑल्सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छा होगा विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट बहुत ज्यादा मिलेगा, ऑल्सो फर्टाइल होगा सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे अच्छा होगा. सो दीज क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दोज एरियाज. तो ये देखो मैप में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देखो दीज आर द एरियाज ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉनसून रीजन कौन सा एरिया है बच्चों ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं. सो साउथ रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, तो इंडिया इज इंक्लूडेड इन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो जो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड, इंडोनेशिया का एरिया बच्चों, पार्ट्स ऑफ चाइना. तो ये सारे एरिया में आप देख सकते हो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय द फार्मर्स हु आर लिविंग देयर. ओके, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, all the crops that is sufficient for them or for the farmers needs. Okay, so these are some of the important points that you have to understand while we are talking about the intensive subsistence agriculture. ये मैप से भी आप याद रख सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा. इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. Okay, depending on different various factors, we have two classifications. पहला है हमारा subsistence farming और दूसरा है हमारा commercial farming. उसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया subsistence farming के बारे में, जहाँ पे farming practice किया जाता है by a farmer who can who grows a crop to meet his own family's needs, right? तो simple terms में हम लोग ये कह सकते हैं about subsistence farming, right? और उसके बाद subsistence farming is further subdivided into two parts. पहला है हमारा intensive और दूसरा है हमारा primitive. अब next class में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about primitive subsistence farming and then we are going to talk about the different types of farming. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.